हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या होता है जब वाले रासायनिक समीकरण के बारे में। आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछने को मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से ही देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक का वीडियो नंबर 15 है, ठीक है। इससे पहले हमने इस चैप्टर से आधारित 14 वीडियो को अपलोड किया है और हर एक टॉपिक को समझाते हुए। यदि उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आपको लिंक मिलेगी, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पर उपस्थित सभी वीडियोज़ को आप क्रम से देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है जब वाले प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछने को मिलते हैं ना। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इसे केवल रासायनिक समीकरण के द्वारा ही आपको बताना होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, अणु सूत्र के रूप में, ठीक है। जब तक इसका अणु सूत्र आपको पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल का क्या होता है, अणु सूत्र होता है C2H5OH। यह है एथिल एल्कोहल, आप नीचे लिख लीजिएगा एथिल एल्कोहल। इसके बाद में इसका अभिक्रिया जब हम कराएंगे सोडियम के साथ यानी Na के साथ, तो क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा ना। यहाँ से C2H5O निकलेगा और यहाँ से Na, ठीक है। तो ये बनेगा C2H5ONa और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, कौन सा, हाइड्रोजन गैस बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है सोडियम एथाऑक्साइड। C2H5O को एथा ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है सोडियम एथा ऑक्साइड। तो इसको लिख लीजिए, मैं ही लिख दे रहा हूँ, सोडियम एथाऑक्साइड, एथाऑक्साइड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछता है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको बताना है कि सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है। इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं कि संतुलित है कि नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पे C2H5O यहाँ भी है, C2H5O यहाँ भी है, इसका मतलब इतना सा बैलेंस तो है। आगे देखो, यहाँ भी सोडियम एक ठो, यहाँ भी सोडियम एक ठो, ये भी बैलेंस है। लेकिन जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, लेकिन यहाँ पे दो ठो है कि नहीं। यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन दो ठो यहाँ पे है, जब एक ठो है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दो ठो हो गया, लेकिन इसकी संख्या दोगुना हो गया, C2H5O का संख्या दुगुना हो गया। तो इसका भी दुगुना करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 2 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन केवल इतना ही दुगुना नहीं हुआ है, सोडियम भी दुगुना हो गया, सोडियम भी दुगुना हो गया। यहाँ पे एक गुना है तो यहाँ पे दूसरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जब एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखो, दूसरा प्रश्न में लिखा है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना। एसिटिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल, क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, एसिटिक अम्ल। जब ये एसिटिक अम्ल किससे क्रिया करेगा भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि NaOH के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा, ध्यान से समझिएगा, CH3COO और यहाँ से Na, मैं क्या बोल रहा हूँ, CH3, ये वाला CH3, फिर COO
COO और यहाँ से Na, क्या चीज़ Na, यानी CH3COONA। अब क्या बच गया भाई, तो यहाँ से H बचा, यहाँ भी H और O बच गया है, तो H और O, यानी कि साइड में आपको H2O भी मिल जाएगा। इस कंडीशन में इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड याद रहेगा ना, रहेगा। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, ध्यान देना, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और इसके साथ साथ जल का निर्माण होता है, किसका, जल का, ये क्या है, जल, ठीक है, याद रहना चाहिए ना। अब इस तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जब एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरे में, एथिल एल्कोहल का सबसे पहले आपको लिखना है क्या चीज़, अणु सूत्र। तो लिखेंगे CH3 CH2 फिर OH। जब आप इसे K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप लोग इसको याद रखिएगा ना, K2Cr2O7। ये क्या करता है कि अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है ना, यानी कहने का अर्थ ये है कि इसकी उपस्थिति में जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है ना। जब एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। इसका नाम क्या बताया हमने ये बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं। इसका मतलब कि गर्म हो रहा है, इसका मतलब कि गर्म हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब गर्म होता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन तो वायुमंडल में उपस्थित रहता ही है, रहता है कि नहीं, रहता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित रहता है तो वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन करने के लिए इसके साथ, ऑटोमेटिक, अपने मन से। जब ये एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का मतलब कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे CH3CH2OH है, और जब इसकी उपस्थिति में जब गर्म किया गया तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आया तो यहाँ से बना लेगा CH3 फिर C, यहाँ से H और O, ठीक है, क्या बनाएगा CH3CHO। इसका नाम क्या है भाई, ये सबसे पहले क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, क्या है, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप लिख लेना। अब इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देंगे CHO जिसमें जुड़ा होता है ये एल्डिहाइड समूह का यौगिक है। जब एल्डिहाइड समूह का यौगिक है तो इसका IUPAC नाम के अनुसार अगर लिखते हैं इसका नाम, तो आप क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथ, और एथ में N तो एथेन, और इसमें इसका अनुलग्न अल होता है तो अल जोड़ दीजिए तो एथेनल, यानी ये हो गया एथेनल, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, इसको यदि हम फिर से गर्म कर दें, जो एथेनल बना हमारा ना, एथेनल फिर से यदि गर्म कर दें किसकी उपस्थिति में, सेम यही चीज़, यानी K2Cr2 और O7 की उपस्थिति में फिर से गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेगा फिर से टोटल, फिर से ना, तो यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ बना देगा CH3 C, यहाँ पे O ये है तो यहाँ से एक ठो O आ जाएगा और यहाँ से H, यानी CH3COOH। इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, 2 कार्बन है तो एथ में N एथेन, और इसमें COOH होता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ना है, तो एथेनोइक अम्ल हो गया ना इसका नाम। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी एथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की सहायता से गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में एथेनल बनाता है। क्या चीज़, एथेनल बनाता है। एथेनल इसका IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। इस बात को ध्यान में रखेंगे, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड ना। तो जब भी एथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में CH3CHO बनाएगा एथेनल या एसिड एल्डिहाइड बनाएगा। इसको फिर से हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे
ये ऑक्सीजन के साथ फिर जुड़ेगा और बना देगा CH3 और COO और H, इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। अब अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है ना। एथिल एल्कोहल चौथा है ना। जब एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH के बारे में बोल रहा है, जब ये एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल को हम क्या लिखते हैं CH3COOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, इसका नाम लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल, इसको आप लिखिएगा एसिटिक अम्ल। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ से CH3COO यानी CH3COO और इसके साथ जुड़ेगा C2H5 CH3COO C2H5 और क्या बचा H2 और O, H2O बचा। समझे कि नहीं समझे। इसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट। इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसका साधारण नाम है ना एथिल एसीटेट। इस बात को ध्यान रखेंगे ना। इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसको तो आप पहचानते ही होंगे, शायद मुलाकात इससे हुआ होगा, कहीं हुआ होगा ना, हाँ जानते होंगे, उसको जल बोलते हैं, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एथेनॉल जब सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। क्या होता है जब एथेनॉल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं ना। आपको बता दूं कि पहला प्रश्न और पांचवा प्रश्न लगभग सेम है। क्यों, क्योंकि C2H5OH जो है ना, इसका सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल और इसी का IUPAC नाम होता है एथेनॉल, ठीक है। इसका मतलब ये प्रश्न दोनों सेम लिखा गया है, ओके। तो आपको घबराना नहीं है। चलो मैं बनाता हूँ। एथेनॉल का आप लिखिए C2H5OH, इसी को हम बोलेंगे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एथेनॉल, आप लोग भूलिएगा मत ना। तो अगर आपको देता है एग्ज़ाम में एथिल एल्कोहल लिख करके या एथेनॉल लिख करके, तो आपको घबराना नहीं है। जब इसको सोडियम के साथ कराएंगे क्रिया, यानी पहला प्रश्न और ये मैच कर गया, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा C2H5ONA और इसके साथ क्या बनाएगा H2, हाइड्रोजन गैस ना। मैं इसको संतुलित कैसे किया था, यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, ठीक है। आप मिला लेना, वही चीज़ है, सेम टू सेम। छठवें प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो ध्यान से देखना, एथेनोइक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है ये होता है CH3COOH। जब CH3COOH को यानी एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है ना, ध्यान देना। यहाँ से CH3COO निकलेगा, क्या निकलेगा CH3COO और यहाँ से Na, ठीक है। यानी CH3COONA, क्या बचा H2 और O, यानी H2O बच गया। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, तो सोडियम एसीटेट। क्या, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, तो एथेनोइक अम्ल। क्या, एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, जल। अब हम समझते हैं अगला प्रश्न को, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है एथेनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, यानी सेम यही चीज़ रहेगा, इस बार सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराना है ना। यानी कि जब एथेनोइक अम्ल CH3COOH जब क्रिया करेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तो क्या बनेगा भाई, ध्यान देना। यहाँ से CH3COO निकलेगा, CH3COO और यहाँ से Na एक निकलेगा, ठीक है। यानी CH3COONA
और इसके साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और इसके साथ साथ जल। ठीक है, संतुलित करके देखो तो संतुलित है कि नहीं। इधर देख लो कि इसमें सोडियम कितना है, 2 ठो है इस साइड, इसमें 1 ही ठो है, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो सोडियम 2 ठो तो हो गया ना, लेकिन CH3COO का संख्या बढ़ गया, यहाँ पे CH3COO की संख्या बढ़ गया, ये दोगुना हो गया, तो यहाँ दोगुना करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, अब ज़रा मिलाते हैं कि वास्तव में संतुलित हुआ कि नहीं ना। तो कार्बन देखो कितना हो गया, 2 ठो यहाँ पे और 2 ठो यहाँ पे, यानी 2 का C में गुणा 2 ठो और यहाँ भी 2, 4 और 1 5 कार्बन। यहाँ देखो 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, 5 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 ना भाई, 2 का H में गुणा 2 ये ना हुआ, तो 3 दूना 6 और 2 8 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं, तो समझेंगे ये भी 2 ठो है, ये भी 2 ठो है, तो 2 दूना कितना हो गया 4 और यहाँ पे 3 7, यहाँ भी 4 और 3 7, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया ना। ये जो बना है CH3COONA, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, यही सेम चीज़ है ना नीचे भी। और ये क्या है भाई, CH3COOH, यह है एथेनोइक अम्ल। यह क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में 7 प्रश्नों को हल किया है। तो आज का ये जो वीडियो है आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।